मैं कौन चिल्ला रहा हूँ गुरुजी? थैंक यू, धन्यवाद साहब। देखिए, मैं समझता हूं रत्नाकर जी बधाई के पात्र हैं। इसलिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कहा भाई अगर गांधी परिवार दलाल है, जो भारत विरोधी शक्तियां ये हैं दलाल है, उनसे नहीं बोला संपर्क मैंने। रखता है, तो गलत मैं मत क्यों बोलो। अपना सर ओखली में डालूं मैंने कहा और आप मैं क्यों शब्दों- कहूं कि भाई ऐसा नहीं है संबंध। तो आप ध्यान दीजिए, रत्नाकर जी ने पूरे 4-5 मिनट बोला और बहुत सम्मान के साथ मैंने सुना, और इसीलिए मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूं। उनके मन की आवाज, अंतरात्मा की आवाज ने उनको इजाजत नहीं दी कि दलाली करने वाले महाभ्रष्टाचारी गांधी परिवार की पैरवी यहां करके झूठ बोले कि सोनिया गांधी ऐसी किसी संस्था की सदस्य और अध्यक्ष नहीं रही। आप साधुवाद, आपको बधाई के पात्र हैं, झूठ की मैं उम्मीद नहीं। लेकिन एक नागरिक होने के नाते जैसे मुझे चिंता है, जैसे आपको चिंता है, वैसे ही रत्नाकर जी को भी चिंता है। चीन के साथ एमओयू इन्होंने कहा कि क्योंकि 2011 में भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया जब हम विपक्ष में थे, इसलिए 2008 में कांग्रेस पार्टी जो सत्तारूढ़ थी उसने एक पार्टी टू पार्टी करार किया। ये तर्क जो है किसी के गले उतरेगा नहीं। और एक बात मैं रत्नाकर जी और चीन पे भी आपको ज्ञान दे दूं, रत्नाकर जी होल्ड ऑन, बहुत मर्यादा से सहसम्मान दूंगा। आप थे सत्ता में, एक उसका भी जवाब दीजिए सर। अरुण Please, सिंह गए थे, प्लीज। 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे। हाँ, दूंगा, इसका दूंगा। आपके प्रश्नों का उत्तर देने ही मैं बैठा हूं। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि प्रश्नों का उत्तर ना दूं। चीन पे 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो भारत की भूमि है ना, वो चाचा नेहरू, जो आपके चाचा जी कहलाते हैं, उन्होंने चीन को भेंट कर दी थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट भारत की होनी थी, वो चाचा नेहरू, चच्चू, आपके चच्चू ने भेंट करी, कहा चीन नहीं बनेगा तो हम नहीं करेंगे। और मैंने आपसे एक तर्क संगत बात पूछी। मैंने आपसे पूछा क्यों बोला राहुल गांधी ने कि भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है, भारतीय सेना का मनोबल क्यों तोड़ा? आपने कोई उत्तर नहीं दिया। आप ले गए पुलवामा पे। तो पुलवामा पे मैं बता दूं, जब से मोदी जी आए हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, इनको नेस्त नाबूद कर देंगे। हमारे जूते के धूल नहीं है ये। और आपको बताएं, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक घुस के ठोका पाकिस्तान को। और जब पुलवामा हुआ था, रत्नाकर जी हंसिएगा मत, हमारे जवान शहीद हुए थे। मैं आपको बता दूं, सुरजेवाला का ट्वीट है, उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और कहा ये होम टेररिज्म, देश के अंदर का आतंकवाद है। क्लीन चिट पाकिस्तान को वो देते हैं। आज की चर्चा केवल एक बिंदु पे होनी चाहिए, क्या सोनिया गांधी दलाली करने के अलावा गद्दार भी हैं? क्या उन्होंने अपनी शपथ संविधान की भंग करी है? क्या वो भारत को खंडित करना चाहती हैं? आज मूल प्रश्न यही है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सोनिया गांधी आज भारत को देखने के बाद दौड़ी हुई आएंगी बाहर और एक बाइट देंगी कि ऐसी किसी संस्था से, जो कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, FDLAP से कभी नहीं जुड़ी रही हैं। ये मेरा मन कहता है, ये मेरा विश्वास है। पंकज जी, पंकज शर्मा जी, अजीज साहब आ रहा हूं इसके बाद। पंकज जी। नहीं, गौरव भाटिया के पास इस बात का कोई प्रमाण है कि सोनिया गांधी किस संस्था से कब जुड़ी रही है? कोई प्रमाण? गौरव जी सामने बैठे, मैं क्यों बताऊंगा? तो सोनिया गांधी को बताना। नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? सोनिया गांधी बताएंगी ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप वो तो वेबसाइट पे है, दिखाया आज प्रेस वार्ता में। रहते हैं रोजाना शाम को टीवी चैनलों पर बैठकर जो अफवाहें आप फैलाते रहते हैं, बिना बात की जो अफवाहें आप फैलाते रहते हैं, तो और कौन बताएगा? बात चल रही थी मूलतः संसद की। ये बताइए, संसद में जो पार्टी, जो सत्तारूढ़ दल 50 स्पीकर तक बनाने को तैयार नहीं है। आपको मालूम है पिछली लोकसभा में 729 प्राइवेट मेंबर्स बिल आए, उनमें से कितने पे चर्चा हुई? सिर्फ 2 पे, सिर्फ 2 पर। जितने बिल्स हैं उनमें से सिर्फ 16% बिल स्क्रूटनी के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज को भेजे जा रहे हैं। 135 दिन संसद की बैठकें होती थी इस साल में, 55 दिन हो रही हैं 10 साल से। ये आपने संसद का हाल कर रखा है।
और आप संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई हो तो इनकम टैक्स उसकी 1000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त कर लेता है, फिर उसको जोर शोर से नगाड़ा बजा बजा कर मीडिया में गौरव भाटिया जी बैठकर रोज शाम को प्रसारित करते हैं। फिर वो व्यक्ति जब भाजपा शरणम गच्छामि हो जाता है तो वो संपत्ति रिलीज हो जाती है, कहीं कुछ नहीं मिलता, सारे केस खत्म हो जाते हैं। तो गौरव भाटिया जी, आपकी पार्टी ने 2014 के बाद एक ऐसे अमृत काल का निर्माण कर दिया है जिसमें तमाम चीजें नए सिरे से परिभाषित हो रही हैं। हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा अर्थतंत्र, राजनीति, सब कुछ तो आप अपने हिसाब से वो परिभाषित करते चले जा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी नजीरें आप स्थापित कर रहे हैं, ये तो सोचें। दूसरों पर आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप लगाना बड़ा आसान है। रोजाना जॉर्ज सोरोस। अरे ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दोषी है, किसी के किसी से ऐसे संबंध हैं जिससे देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो पकड़िए, कार्रवाई करिए, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका मकसद है ही नहीं, क्योंकि ये सब बातें किसी बुनियाद पर आधारित नहीं है। लेकिन आपको पूरे देश में एक माहौल बनाना है, कुछ लोगों को जो आपके साथ उनको देशद्रोही करार देना है। सुबह से शाम तक यही आपका काम। गौरव जी, अजीज साहब आ रहे हैं उसके बाद। गौरव जी धन्यवाद, थैंक यू अजीज जी। देखिए पंकज जी का मैं बहुत सम्मान इसलिए करता हूं कि एक पत्रकार रहते भी कांग्रेसी प्रवक्ता से ज्यादा ईमानदारी से कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, और ऐसे पत्रकार जो है मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, और कई जगह पे ये अपने आप को कांग्रेसी नेता भी बुलाते हैं। तो एक सवाल तो इनसे भी बनता है, मेरे साथी हैं, मित्र हैं, कि आप कांग्रेस से जुड़े रहे हैं कभी क्या? और मुझे तो ये यकीन है सोनिया गांधी जी से ज्यादा हिम्मत, राहुल गांधी जी से ज्यादा हिम्मत तो इनमें होगी, बता देंगे जनता को कि हाँ कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हूं, लेकिन पत्रकार लिख के मैं चर्चा करने आता हूं। खैर वो अलग बात है। पंकज जी, मेरा ये मानना है, गलत होगा तो आप जरूर मुझे सही कर दीजिएगा, कि सोनिया गांधी जी सांसद नेत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि इस संस्था से FDL AP से वो जुड़ी रही या नहीं, और अब जुड़ी हुई हैं कि नहीं जुड़ी हुई हैं। खैर आप मुझ पे ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो मैं थोड़ा होमवर्क करके आता हूं। मैं एक वेबसाइट दिखाता हूं, इस पे जूम करिए कैमरा में। प्रथम दृष्टया तो मैं ये सिद्ध कर देता हूं कि वो अध्यक्षा रही हैं। ये देखिए FDL AP की वेबसाइट पे 4 जो हैं गणमान्य व्यक्ति हैं अलग अलग देशों से, उसमें सोनिया गांधी की तस्वीर ये देखिए, ये दिख जाएगी भैया, दिखाओ जरा, हाँ ये दिखाओ। तो ये तस्वीर है उनकी, ये कहता है वो अध्यक्ष है इसमें, ठीक है। तो ये पहला प्रमाण हो गया। अब ये प्रमाण जब हमारी पार्टी ने दिखा दिया, कम से कम थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए नकली गांधी परिवार में। बाहर निकल के बताए कि नहीं हम नहीं रहे, या हम रहे, हमने इस्तीफा दिया नहीं दिया। ये क्या गलत बात है भाई? पूछना गलत है क्या? आप हमसे पूछेंगे हमारे बारे में, हम बता देंगे। ऐसा क्या छुपा रहे हैं वो? दूसरी बात, आपने कहा पार्लियामेंट चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, जब पार्लियामेंट चल भी रही होती है तो आजकल तो कोस कौन रहा है राहुल गांधी को? राहुल गांधी को कोस रहे राम गोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी, टूटी साइकिल, पंचर टायर, हम नहीं कोस रहे हैं। वो कह रहे थे कि राहुल गांधी केवल दिखावा करने इधर उधर भागते हैं, और वो जा रहे थे संभल केवल दिखावा करने। अब आप मुझे बताइए, जब राहुल गांधी सांसद रहते भी हैं, उनकी अटेंडेंस 40% से नीचे, मतलब फेल हो जाते हैं। उन्होंने जब सांसद बने तो 0 क्वेश्चन पूछे थे, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, निकल जाएगा, आप देख लीजिएगा। हवाई चुंबन करते हैं। ऐश्वर्या जी आप मुझे बताइए, एक सांसद पार्लियामेंट में जो लोकतंत्र का मंदिर है हवाई चुंबन करे, ये चुंबन कर रहे हैं, मतलब आप सोचिए कितने घटिया नेता है, और ये नेता प्रतिपक्ष है और आंख मार रहे हैं। ऐश्वर्या जी स्टूडियो में कभी आप आंख मारते हैं? नहीं मारेंगे, मैं बता रहा हूं क्यों? क्योंकि एक पवित्रता है आपके स्टूडियो में। लोकतंत्र में हमारे संसद भवन की कितनी पवित्रता है।
वहां पे राहुल गांधी आंख मारते हैं, हवाई चुम्बन देते हैं। अगर आप हवाई चुम्बन अपने स्टूडियो में दे तो आपको हटा दिया जाए, मैं बता रहा हूं। और पार्लियामेंट मुझे में तो राहुल छोड़ दो। गांधी चुम्बन दे रहे हैं और ये कह रहे पार्लियामेंट चलने दो। गौरव जी, नहीं, मैं याद दिला रहा था, बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस भी ले सकता हूं। नहीं नहीं, इट्स ये कंप्लीटली हरकतें ओके। थोड़ी मेरे को राहुल सिर्फ गांधी अभी की बस होती एक ही हैं। चीज याद दिलानी है सबको कि वो जो हक्का नूडल्स है वो अकेले ना खाएं, उसके साथ हाँ। मंचूरियन ले लें। इट्स टू ड्राई टू ईट इट सेपरेटली।